जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो तक हमने अकाउस्टिक्स के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग बाय 4%, बाय व्हाट परसेंट शुड यू रिड्यूस द टेंशन। अगर हम चाहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी को 4% कम कर दें, तो जो स्ट्रिंग के अंदर देखो जितनी ज्यादा टेंशन रहेगी उतनी ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर मैं स्ट्रिंग की टेंशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा तो वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो हमें कहा जा रहा है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी है, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी जो है वो 4% है। ठीक, यानी कि 100% में से 4% की फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस्ड कर दी, यानी जो अगली वेव फॉर्म होगी उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 96% ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पहली थी उसका 96% ही उस दूसरी फ्रीक्वेंसी के अंदर होगा। यानी कि पहली बारी में जब हमने टेंशन उतनी रखी हुई थी तो हमने कुछ फ्रीक्वेंसी मेजर की होगी। अब हमने क्या किया, अब हमने टेंशन को रिड्यूस किया, अब हमने फ्रीक्वेंसी मेजर करी। तो हमने बोला था हमने अगली बारी में फ्रीक्वेंसी को 4% रिड्यूस कर दिया है, यानी जो सेकंड टाइप पर फ्रीक्वेंसी मेजर हुई होगी उसके अंदर पहली फ्रीक्वेंसी का 96% ही होगा, क्योंकि 4% तो हमने रिड्यूस कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 0.96 F1। इस रिलेशन को हम बना सकते हैं, ये कंडीशन बना के छोड़ दें। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L रूट ऑफ T1 अपॉन म्यू। ये म्यू यहां पर वही वेट मास डेंसिटी, और F2 का फॉर्मूला होगा 1/2L रूट ऑफ T2 अपॉन म्यू। दोनों बारी में लेंथ भी सेम, दोनों बारी में मास वेट मास डेंसिटी भी सेम, दोनों बारी में टेंशन अलग अलग, दोनों बारी में फ्रीक्वेंसी अलग। जब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली इक्वेशन को इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। मैं कहता हूं डिवाइड करें इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, तो हम बोलेंगे F2 ओवर F1 इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T2 ओवर म्यू, 1/2L रूट ऑफ T1 ओवर म्यू। तो 1/2L से 1/2L कैंसिल, ये होगा F2 ओवर F1। अब आप ये देखें एक ही रूट में इसको लिखें तो T2 ओवर म्यू, ये T ओवर T1, ये T1 ओवर म्यू ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा म्यू ओवर T1। म्यू से म्यू कैंसिल, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो हम बोलेंगे F2 कितना है, 0.96% ऑफ F1, तो F2 के बजाय रख देंगे हम 0.96 ऑफ F1। ये देखो ये जो F2 लिखा हुआ था F2 है 0.96 F1, तो F2 के बजाय क्या रख रहे हैं 0.96 F1, वो रखा हमने, अपॉन में F1 रखा और यहां रख दिया T2 ओवर T1। यानी F1 से F1 कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो 0.96 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आएगा, जीरो पॉइंट नाइन सिक्स का स्क्वायर 0.9216, 0.9216 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। यानी मैं बोलूंगा T1 या डिवाइड होगा, यहां पर आके मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको परसेंटेज में लेकर जाऊं और मैं इससे 100 को मल्टीप्लाई कराऊं 0.92 को, तो ये हो जाएगा 92.16% T1। यानी जो दूसरी टेंशन है, स्प्रिंग की टेंशन रिड्यूस कर देने के बाद, उसके अंदर पहली वाली टेंशन का 92% है। तो हमें ये मालूम करना होगा रिड्यूस कितनी हुई, तो बोलेंगे रिड्यूस्ड टेंशन जो है वो होगी 100% में से जो रिमेनिंग बच गई है उसमें से इसको माइनस करें, तो जब आप 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 92.16 यही है ना हमारे पास, इट इज 7.84। 7.84% की टेंशन रिड्यूस हो गई है।
92.16% की टेंशन रिड्यूस होने के बाद भी रिमेनिंग बच गई है। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। कर लीजिए इसको। जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, a string 2 meter long is held fixed at both ends if a sharp blow is applied to a string at its center. It takes 0.05 second for the pulse to travel to both ends of the string and return to the middle. What is the fundamental frequency of the oscillation for the string? अब जरा ये समझें। देखिए एक एंड ये हैगा, अगला एंड ये हैगा, यहां पर दो एंड है और हमने एक स्प्रिंग यहां बांध रखी है। ठीक, हमने इस स्प्रिंग को बीच से प्लग किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक वेव जनरेट हुई जो पहले ऐसे गई, फिर वो यहां से इधर आई और फिर दोबारा वो अपने सेंटर पर ही वापस आ गई। यही पहले समझिए कि पहले वो सेंटर से वन एंड पर गई, फिर जो है वो अदर एंड पर गई और फिर वो दोबारा सेंटर पर आई। यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ लेंथ, क्योंकि सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस निकाल ले तो एल, एक दफा हाफ इधर गई, फिर हाफ इधर गई और एक दफा यहां से पूरा इधर आई। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो पहले जब पूरा टोटल यहां से यहां तक आई तो एल कवर हुआ, जब इधर गई हाफ एल और जब यहां से वापस आई तो हाफ एल, तो हाफ एल एक एल बन जाएगा पूरी लेंथ, और हमारे पास ये पूरी लेंथ ये तो थी। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने, वो टोटल डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो डिस्टेंस हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल के बराबर होगा। क्योंकि देखो ना, जब इधर टकराई तो इधर से वापस आई, यहां पर एक एल हो गया, इधर जाने में हाफ एल ट्रेवल किया और यहां से यहां दोबारा आने में फिर हाफ एल ट्रेवल किया। तो देखो कह रहे हैं कि व्हेन इट रिटर्न टू द मिडिल, तो यानी टोटल डिस्टेंस हाफ एल एक एल बना देगा और एक जैसा आया तो ट्वाइस ऑफ एल बन जाएगा। तो हमें समझ में कहते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ 2 मीटर की है, तो हम बोलेंगे 2 टू द 4 मीटर, सॉरी 2 टू द 4 मीटर का टोटल डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया है। टाइम जो इसको लगा वो लगा 0.5 सेकंड। मुझसे पूछी गई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/2l, वेलोसिटी बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ, और मुझे चाहिए वेलोसिटी में निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो है कितना, 4 मीटर अपॉन 0.05। तो आइए जी करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 0.05, फोर डिवाइडेड बाय 0.05 इज 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ रही है 80 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी बाय 2l। तो वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड की, लेंथ 2 मीटर की दी गई थी, वो पुट करो तो ये हो जाएगा 80 बाई 2 टू 4 1 20 जा। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 20 हर्ट्ज। चेक करें वो किसका आंसर क्या लिखती है। तो बुक इसका आंसर लिख रही है, अच्छा ये देखें, देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमें क्या करना है, ये जो एल होता है यहां पर, ये वाला एल, ये वो टोटल लेंथ होती है जो कि हमारी स्ट्रिंग ने ट्रेवल की है। तो टोटल लेंथ जो हमारी स्ट्रिंग ने ट्रेवल की है वो 4 मीटर है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 80 बाई 8 बिकेम 10 हर्ट्ज। तो आंसर आ रहा है हमारे पास इस तरीके से 10 हर्ट्ज। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ रहा होगा। कर लीजिए इसको भी जी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है। अ ट्रेन वेसल्स व्हाइल पासिंग बाय अ रेल रोड crossing, an observer at a crossing measures a frequency of 219 hertz as the train approaches the crossing and a frequency of 184 hertz as the train leaves. The speed of sound is 340 meter per second. Find the speed of a train and the frequency of its vessel. इसका मतलब ये आप तस्वुर करें कि आप एक ऐसे रोड पर खड़े हैं कि जहां पर एक ट्रेन के गुजरने का रास्ता है
और आप ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेन आपकी तरफ चलती हुई आ रही है और आपने जो फ्रीक्वेंसी मेजर करी आती हुई ट्रेन की, वो आपने मेजर करी 219 हर्ट्ज, क्योंकि उसकी वेसल से जो साउंड प्रोड्यूस करी थी उसकी फ्रीक्वेंसी आपने मेजर करी 219 हर्ट्ज। और कुछ वक्त के बाद वो ट्रेन आगे बढ़ गई, तो जाती हुई जब वो ट्रेन आपसे दूर जा रही थी तब जो फ्रीक्वेंसी आपने मेजर करी वो थी 184 हर्ट्ज। और जो साउंड जो ट्रेन से रिलीज हो रहा था उसकी स्पीड थी 340 मीटर पर सेकंड। आपसे बोल रहे हैं एक तो बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेसल कितनी है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो वेसल की दी गई है ये तो जो ऑब्जर्व हो रही है वो है। हमसे पूछा गया एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज बताइए। तो देखें, मैं कहता हूं F1 फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन अप्रोच, जब ट्रेन अप्रोच कर रही है तो उस वक्त की जो फ्रीक्वेंसी है वो 219 हर्ट्ज है। और F2 में कहता हूं फ्रीक्वेंसी जब ट्रेन लीव कर गई, आगे निकल गई। तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 184 हर्ट्ज। ठीक। और जो स्पीड ऑफ साउंड है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 340 मीटर पर सेकंड। और हमें तो दे रखा है नहीं, हमसे पूछा है कि ये बताइए कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है और ये बताइए ट्रेन क्या है, सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो सोर्स की हमें स्पीड बता। तो याद रखें कि व्हेन जब ट्रेन अप्रोच कर रही है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को तब आपके पास फॉर्मूला है F टाइम्स V ओवर V माइनस VS। F टाइम्स V ओवर V माइनस VS। हम वैल्यू चेक कर लें एक दफा, 184 219। तो F टाइम्स V ओवर VS हमारे पास रिलेशन, V यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड है और VS जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। और F2 के हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F ओवर V ओवर VS। बस यहां प्लस आ जाएगा, जब दूर जा रही है तो यहां प्लस आ जाएगा, जब करीब आ रही है तो यहां माइनस आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें आप F1 को फ्रॉम F2, तो आप डिवाइड करेंगे तो F1 ओवर F2। अच्छा, इसको F1 F2 क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं। ये तो आप ट्रेन भरे आगे जा रही हो या ट्रेन भरे आपकी तरफ आ रही हो, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो ट्रेन की सेम ही रहेगी, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ये F इंटू V ओवर V माइनस VS अपॉन F टाइम्स V ओवर V प्लस VS। तो F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा। F1 ओवर F2 इज इक्वल्स टू V प्लस VS ओवर V माइनस VS। मुझे वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालनी है। F1 कितना है 219 हर्ट्ज जब करीब आ रही थी, F2 कितना है 184 जब दूर जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 340 प्लस VS ओवर 340 माइनस VS। यही होगा सही। तो एक काम कर लेते हैं कि 219 अपॉन 84 का 184 कर लेते हैं। आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब कैलकुलेट करने जाएंगे हम करेंगे 219 अपॉन 184 इज 1.19। ये हो जाएगा हमारे पास 1.19 340 प्लस VS ओवर 340 माइनस VS। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई 1.19 इंटू 340 माइनस VS इज इक्वल टू 340 प्लस VS। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 340 प्लस मल्टीप्लाई बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 1.19 इज 404.6। इसको मल्टीप्लाई कराकर 404.6 माइनस 1.19 VS इज इक्वल टू 340 प्लस VS। अब आप ये देखें 404.6 ये 340 यहाँ आया माइनस 340 और ये माइनस का VS मान लिखा जाए प्लस का 1.19 VS। क्या आपको यहां तक फ्रेम में नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। तो 404.340 6 में से 340 माइनस करते हैं तो 404.6 माइनस 340 इट इज 64.6 and VS plus 1.19 VS it is 2.19 VS, then 64.6 upon 2.19 VS
then Vs is equals to 64.6 upon 2.19, it is 29.5. It is 29.5 meter per second. 29.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हमने वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसे निकाला है? कि जब ट्रेन करीब आ रही है तो फॉर्मूला ये, जब दूर जा रही है ये, तो ये आपकी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि आपने मालूम भी करनी है, लेकिन हमने डिवाइड किया तो वो दोनों एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गई, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गई, रिलेशन बना, पुट करनी वैल्यूज, सॉल्यूशन निकला। तो हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी आ रही है 29.5। कॉपी कर लें इसको, पॉज करके कॉपी कर लें जी। कॉपी कर लिया आपने बोला। दूसरा हमसे ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ पूछ रखी है, तो अब क्योंकि वीएस हमारे पास मौजूद है तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 1 जो कि थी 219, वो हम यहां पुट करेंगे। ये एफ हमने मालूम करना है। वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी ऑफ साउंड था जो कि 340 मीटर पर सेकंड का था। ये 340 माइनस 29.5। लेट्स कैलकुलेट 340 माइनस 29.5, तो 340 minus 29.5, it is 310.5. 310.5 upon 340 upon 310.5। ठीक, जब हमने इसको माइनस किया, ये वाली वैल्यू यहां पर डिवाइड हो रही है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, और 340 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड। तो करेंगे 219 मल्टीप्लाई बाय 310.5 अपॉन 340, तो द आंसर इज 119 पॉइंट समथिंग, विच इज, एक दफा दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गलती सी लग रही है। तो हमें कहा जा रहा है 219 मल्टीप्लाई बाय 310.5 divided by 340, so it is 199.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 200 हर्ट्ज। तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कि प्रोड्यूस हो रही है वो 200 हर्ट्ज की है, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहीं पर 219 ज्यादा रिसीव हो रही है, और जब दूर जा रही है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 184 कम रिसीव हो रही है। तो होपफुली आपको चैप्टर नंबर 12 अकाउस्टिक्स के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। कहीं पर अगर आपको कोई मसला आए, जैसे कि हमने जो इसके प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 ने रिकॉर्ड किया था, तो उसके अंदर हमारी वॉइस थोड़ी सी कट गई, तो उसको हमने वॉइस ओवर किया। अगर आपको उसको समझने में कोई मसला रहे तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो होपफुली आपको यहाँ तक के न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। तो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल ऑप्टिक्स में। तब तक पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।